समाजवादी पार्टी नहीं, वो नवाजवादी पार्टी, और नवाजवादी पार्टी का सरगना है। एक तरीके से खासम खास अखिलेश यादव के बगल में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है वो, और बताया जा रहा है अयोध्या के इलेक्शन में उसको अध्यक्ष बना रखा था उसके अपने जिले का। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोगों को समाजवादी नवाजवादी पार्टी आगे करती है तो आपको ऐसे कृत्य देखने को मिलेंगे। अभी 12 साल की बच्ची है, कहीं तो उसने ऐसे भी अपराध करे होंगे जो उजागर ही नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी से और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। आज उस नवाजवादी पार्टी के मोइन खान के घर पे बुलडोजर भी चला है। विपक्ष कभी संसद में घेराव करता है लव जिहाद को लेकर? कभी नहीं करता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर ये कर दिया कि अगर लव जिहाद कोई करेगा या धर्मांतरण कोई करेगा उसके लिए आजीवन कारावास है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है। और ये फैसला पिछले 10 साल में मोदी जी को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अगर आज योगी जी कर रहा है तो पूरा देश का हिंदू, पूरे भारत का हिंदू उनके साथ खड़ा है, पूरा सहयोग है योगी आदित्यनाथ के लिए। हमारे जैसे जितने खड़े ना। जी, मेरा डॉक्टर प्रकाश सिंह। सर, जो अयोध्या में गैंग रेप हुआ है वो अब समाजवादी पार्टी के लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा है धीरे धीरे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो आरोपी निकलता है तो उसको सजा देनी चाहिए, अगर नहीं आरोपी निकलता है तो जो सजा दे रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हो जाए। अगर वो बोल रहे हैं ना, कभी कभी लोग हवाबाजी में बोल देते हैं कि डीएनए टेस्ट करा लो और साबित हो जाए ना, तो मैं बोलता हूँ अखिलेश यादव जी बोले कि 6 महीना मैं भी सजा काटूंगा उसके तरफ से, क्योंकि मेरे पार्टी का है। इसमें तो उनका मुंह नहीं खुल रहा है। आप एक बात बताओ, खासकर जो लड़कियों का जो शोषण हुआ है ना, वो दलित वर्ग समाज की आ रही है। आज कहाँ मर गए भीम आर्मी, कहाँ मर गए जो दलितों का नाम पे वोट ले लेकर अपने आप को घुमाते फिरते हैं। ऐसा खबर आया जो मोहित खान, वो बदरसा जिले का है, वहाँ का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, वहाँ का समाजवादी पार्टी से। सर, क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर मैम। सर, समाजवादी पार्टी के लिए जो अभी अयोध्या में गैंगरेप हुआ है, मोइन खान ने किया है, वो अब फांस का फंदा बनता जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता होगा ये समाजवादी पार्टी, आप नाम ही गलत बोल रहे हो पत्रकार महोदया। समाजवादी पार्टी नहीं, वो नवाजवादी पार्टी, और नवाजवादी पार्टी का सरगना है। एक तरीके से खासम खास अखिलेश यादव के बगल में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है वो, और बताया जा रहा है अयोध्या के इलेक्शन में उसको अध्यक्ष बना रखा था उसके अपने जिले का। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोगों को समाजवादी नवाजवादी पार्टी आगे करती है तो आपको ऐसे कृत्य देखने को मिलेंगे। अभी 12 साल की बच्ची है, कहीं तो उसने ऐसे भी अपराध करे होंगे जो उजागर ही नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी से और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। आज उस नवाजवादी पार्टी के मोइन खान के घर पे बुलडोजर भी चला है। हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ऐसी ही कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, इसी महीने में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। आप मतदान करके इस बात को डिसाइड कर दीजिए, और योगी जी के कंधों से कंधा मिला करके खड़े होकर के बोलिए जय श्री राम, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी को हिंदुओं की ज़रूरत है। अगर किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी खड़े पाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, आज ये नवाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो अभी सरकार में नहीं है, उसके बावजूद इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती 2 महीने तक, क्योंकि ये बड़े रसूखदार नेता हैं। इनकी बहुत ज़्यादा पकड़, इन पे बहुत ज़्यादा पैसा है। सोच लो, जिस दिन उत्तर प्रदेश में नवाजवादी पार्टी की सरकार बन गई उस दिन हिंदू सड़कों पर आ जाएगा पत्रकार महोदया। थानों में FIR भी दर्ज नहीं होंगी और हिंदू ऐसी बर्बरता का शिकार बनता रहेगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ मतदाताओं से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ, अभी भी मौका है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। जो मुलायम सिंह क्या कहता था कि लड़कों से गलती हो जाती है। जिसका पार्टी का मुखिया ये बोलता हो, मर गया खैर, कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब लड़का कौन है? यो उसका लौंडा, उसके पार्टी के वो लड़के ही तो हैं। लड़कों से उसके लिए रेप मायने ही नहीं है, लड़कों से गलती हो जाती है ये बोलता है। अब इसकी डिम्पल के साथ हो गए या इसकी लुगाई इसके बच्चियों के साथ हो, जब इसको समझ आवे क्या। एक बार बताओ, 12 साल की बच्चे 60 साल का बुड्ढा, वो वाली बात बोल दी। मोहम्मद साहब 75 साल के और 14 साल की आयशा। ये मोइन खान, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके घर और उनकी जमीन पे बिल्डोजर क्यों चल रहा है? बुलडोजर उनके छाती पे बुलडोजर चलना चाहिए, वो तो घर पे चल रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा घर पे क्यों चल। इसमें ऐसी टूट मचनी चाहिए। एक चीज़ बताओ, 12 साल की बच्ची का रेप किया, यो तो उजागर हो गया। अब उसकी सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में, कितने रेप किए होंगे इसने। और जिसका पार्टी का मुखिया क्लियर बोलता है कि लड़कों से गलती हो, बच्चों से गलती हो जाती है, तो गलती में कितने सारे रेप किए होंगे। सोचो, ये सारी रेपवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नाम पे इतनी निर्लज्ज पार्टी है यो। समाजवादी पार्टी के नाम पे बहुत गंद फैला रखा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष चौधरी है। सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता की।
तो सबसे बड़ा आज अगर मैं क्वेश्चन करूं तो अयोध्या वालों से करना चाहता हूं कि क्या आपने किस भरोसे पे समाजवादी पार्टी को अयोध्या से जिताया। एक वो पार्टी जिसने एक 500 साल का जो वनवास था भगवान श्री राम का, उसे काट के जो उन्होंने भाई अपने घर लौटे, मंदिर दिया, एक पूरे देश को एक सौगात दी, और उस पार्टी को हरा कर एक समाजवादी पार्टी को ला के खड़ा करा जिसने मंदिर तोड़ा और इतना सारा वहाँ पे भाई जो कारवास जो वहाँ के वो थे जो भाई कार सेवक थे उन पे गोलियाँ चलाई गई हैं ना। उसकी उन चीज़ों को भी अगर अब साइड में रख दो तो जो अब जिस पार्टी का भरोसा दिखाया, उस पार्टी के जो नेता हैं, एक टोपी वाला रेप करता है, दूसरे टोपी वाला उसे संरक्षण देता है, उसे सुरक्षा देता है, तो क्या भाई इस हिसाब से जो अयोध्या का विकास होगा? कभी नहीं होगा। अखिलेश यादव पोस्ट कर कहते हैं जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर वो आरोपी निकलता है तो सजा देना चाहिए, और जब नहीं निकलता है तो जो कार्रवाई कर रहा है उसको सजा होनी चाहिए। नहीं, अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट अपना भी कराए। सबसे बड़ी बात तो ये ज़रूरत है डीएनए टेस्ट कराने की। कहीं ना कहीं जो उसकी विचारधारा है, जो उसके जैसे काम है ना, तो ज़रूरत सबसे पहले वो अपना डीएनए टेस्ट कराए कि कहीं हो सकता है कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ हुई हो, ठीक है ना। और मैं यही देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि खासकर यूपी वालों को कि आप बहुत सुरक्षा हो, क्योंकि जिस हिसाब से आपके उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो महाराज जी हैं, जो बाबा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब तक उनकी संरक्षण में हो, आप अच्छे हो, आप सेफ हो, सुरक्षित हो। और जिस जिहादी ने रेप करा उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई भी हो, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो कोई बेशक क्यों ना एक हिंदू क्यों ना हो भाई, हम तो ये कहते हैं उसकी जो एक कार्य जो उसकी एक कार्रवाई करने की है ना, उसकी निगाह में सब बराबर है। किसी के लिए कोई जो गलत है वो गलत है, उसने इंसाफ भाई उसने उसके साथ कोई वो नहीं है, समझौता नहीं। विपक्ष है वो मणिपुर जाता है, मणिपुर की बात करता है, क्या अब अयोध्या जाएगा, अयोध्या की बात करेगा? कहीं ना कहीं अभी तक की अयोध्या को लेकर कोई बयान नहीं आया आप विपक्ष। ये देखिए ना कि जहाँ विपक्ष की बात आती है कि भाई वो जहाँ टोपी वाले की बात आती है, चाहे टोपी वाला किसी का गला काट दे, चाहे रेप कर दे, वहाँ विपक्ष सारा चुप बैठ जाता है कि भाई धर्म का सहारा लेके और ये बीजेपी के गुंडे हैं, तो उस विपक्ष तब घेराव करता है। लेकिन जब एक टोपी वाला जब 4 साल 6 साल के बच्चों के गले काट देता है, 3.5 साल की बच्ची का रेप कर देता है, उसके बाद तो विपक्ष नहीं घेराव करता। क्यों? क्योंकि उनके लिए भाई वो वोटिंग बैंक है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो वोट बैंक है। और सबसे दुर्भाग्य वाली बात ये देखिए, जितनी भी ये पार्टियां हैं, इन पार्टियों को सिर्फ 18 से 20% वोटों की चिंता है, और इन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू दोगला हिंदू है, कायर हिंदू है। और मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, जो दोगले, जो अपना धर्म, जो अपना ईमान मार चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ अपने एक थोड़े से लालच के चक्कर में, एक जातिवाद के चक्कर में आके ये भूल चुके हैं कि जितने भी रेप होते हैं हिंदू के, जितने भी लव जिहाद होते हैं, उसमें किसी भी जो सामने करने वाला है वो कभी ये नहीं देखता कि ये जाट की है, गुजर की है, राजपूत की है, ब्राह्मण की है, दलित की है। वो सिर्फ ये देखता है कि ये हिंदू है और वो लव जिहाद करता है। लेकिन हिंदू जो आज अपने आप में जो छाती ठोक के कहते हैं कि भाई मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं राजपूत हूँ, तो मैं उनसे जो जाति के ठेकेदार हैं, जो समाज के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, सिर्फ वो सोशल मीडिया तक सीमित हैं बस, उससे आगे धरातल पर कभी नहीं पहुँचते। जब कहीं बहन बेटी का रेप होता है, जब कहीं गौ माता करती है, जब कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं, तो वो समाज के ठेकेदार सिर्फ सोशल मीडिया बैठ के भौं करते हैं, कभी धरातल पर नहीं पहुँचते। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि आज जो हिंदू है ना, जो जाग चुका है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जाग रहा है वो पक्का कटेगा, वो पक्का उसके, क्योंकि जो आने वाली परिस्थिति है ना, आने वाले 20-30 साल में बहुत बुरा हाल होने वाला है यहाँ पे हिंदुओं का। क्योंकि जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा, जो हाई सोसाइटी का, हिंदू से कोई मतलब नहीं है। वो अपने खाली क्लब पार्टी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव की 37 सीटें आ गई हैं, अभी उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हम 10 सीटें प्राप्त करने वाले हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस में। इस बार से कुछ नहीं मिलना, जो इस बार हो गया, लेकिन इस बार से कुछ नहीं मिलना, वो कोई सीटें प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जिस हिसाब से दबदबा है योगी आदित्यनाथ का, और जो उनका साम्राज्य में जैसा कार्यकाल वो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अभी देखिए, एक बंदा जो आज पूरी पार्टी उसके खिलाफ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या, अभी लव जिहाद को कब से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है? आज तक किसी ने लव जिहाद के विपक्ष ने कभी आवाज़ उठाई? विपक्ष कभी संसद में घेराव करता लव जिहाद को लेकर? कभी नहीं करता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर ये कर दिया कि अगर लव जिहाद कोई करेगा या धर्मांतरण कोई करेगा, उसके लिए आजीवन कारावास है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है, और ये फैसला पिछले 10 साल में मोदी जी को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अगर आज योगी जी कर रहा है तो पूरा देश का हिंदू, पूरे भारत का हिंदू उनके साथ खड़ा है, पूरा सहयोग है योगी आदित्यनाथ के लिए। हमारे जैसे जितने खड़े ना, अपना जन तन मन धन सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने तक तैयार है उस इंसान के लिए। और मैं समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि ऐसा जो नेता, और वो नेता नहीं, अपने आप को नेता भी नहीं मानता, वो सिर्फ एक हिंदुओं का संरक्षण है। जब तक वो है, उस पर विश्वास बना के रखोगे, अगर उसे जिताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना जिहाद को लेके जो कानून आया है, कहा है कि उम्र कैद की सजा होगी, इसको लेके भी कहीं ना कहीं विपक्ष है वो खफा में कह रहा है गलत है कानून। अरे मैं आपसे कह तो रहा हूँ, जहाँ विपक्षी टोपी वाले की बात आएगी उसके पेट में दर्द हो जाता है।
क्योंकि भैया जो विपक्ष के लिए जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा वोट बैंकिंग है, वो उसे खोना नहीं चाहते। चाहे वो किसी का रेप कर लें, चाहे वो बच्चों के गले काट दें, चाहे 3.5 साल के बच्चे, उन्हें कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन जहां उन पे कोई थोड़ा सा भी उनके कसंजा कसा जाएगा, वो तुरंत विपक्ष के पेट में दर्द हो जाता है कि भैया ऐसा क्यों। तो विपक्ष कभी नहीं चाहता, और ये तो हिंदुओं को देखना पड़ेगा आज कि जो परिस्थिति अभी हिंदुओं की चल रही है, आने वाले 20-30 साल में क्या होने वाली है अगर हिंदू नहीं जागेगा तो।